नमस्कार, मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हमारे साथ आर मनी से असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब जुड़ चुके हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुण जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। एक आम कंज्यूमर के मन में, दर्शक के मन में तो यही आ रहा था कि भाई कोई एक गिरावट आए बढ़िया वाली और मौका बने तो ठीक है। जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनको तो नहीं भूलना होगा, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कल से और आज में जो बदला है, जरा बताइए कि इस बदलाव के फैक्टर्स आप फिलहाल के लिए क्या देख रहे आई थिंक हाय गुड मॉर्निंग। कल से लेकर आज तक मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं बदला। मार्केट में मेयर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आया था। देखिए दावोस में ट्रम्प साहब ने क्लियर किया कि दे आर नॉट गोइंग टू अटैक ऑन ग्रीनलैंड। डिस्पाइट दैट मार्केट में बस 2-3 घंटे का गिरावट आया एंड वी सॉ वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एंड मार्केट हिट अगेन न्यू रिकॉर्ड हाई लास्ट नाइट एंड अभी भी रिकॉर्ड हाई के आसपास ही चल रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो लॉन्ग रन बुल स्टोरी है दैट इज वेरी मच इन प्लेस एंड लाइकली टू कंटिन्यू। जिस तरीके से देखिए अभी भी जो पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं, ईरान के साथ इशू है, मे बी ग्रीनलैंड अभी लग रहा है कि ठीक है उनके साथ फॉर द टाइमिंग वो अटैक नहीं करेंगे। ट्रम्प इज टोटली अनसर्टेन, मे बी वीकेंड पर फिर से बयानबाजी आ जाए कि वी आर गोइंग टू अटैक, क्योंकि ग्रीनलैंड उनके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। एक तो सेफ्टी पर्पज से, साइमल्टेनियसली दे आर हैविंग सब्सटेंशियल चंक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सो दीज आर द रीजन कि अल्टीमेटली ट्रम्प चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनके ऊपर उनका कमांड हो, बट दैट इज नॉट टू गोइंग टू हैपन, क्योंकि यूरोपियन नेशंस की तरफ से स्पेशली 8 to 9 कंट्रीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड वो समझिए कि अल्टीमेटली इफ दे वुड डू समथिंग ऑन यूएस देन सर्टेनली वो रिटालिएट फिर से करेंगे। तो सेफ हेवन अपील विल कंटिन्यू एंड प्रॉब्ली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 5000 इन द शॉर्ट टर्म। एंड जिस तरीके से सिनारियो है सेफ हेवन अपील के चलते $5500 भी आ सकता है। हमारे मार्केट में भी लगता है कि 1,60,000 तो शॉर्ट टर्म में 1,80,000 से 2 लाख गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर। चलिए, तो अभी भी जो है वो सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को ही दिखा रहा है। तरुण जी की राय में गोल्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल टर्म्स में 5,000 से $5,500 तक के लेवल्स जो हैं और वो नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और 1,60,000 और 2 लाख ये जो लेवल्स हैं, इन टारगेट्स को कहीं ना कहीं इस वक्त देखते हुए तरुण जी मैं आपके पास आना चाहूँगा और जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ईटीएफ क्रैश को लेकर है। मतलब ठीक है, सोने चांदी में एक गिरावट, एक करेक्शन तो साफ तौर पर हमने देखी, लेकिन ये ईटीएफ जो क्रैश हुआ इसने बहुत बड़ी चिंता बढ़ा दी। और मतलब जो लगातार एक मल्टी बैगर रैली ईटीएफ में देखने को मिल रही थी और एक जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड भी नजर आ रहा था। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक तरह का जो एग्जिट था वो एक कमोडिटी में देखने को मिला, दूसरे में कहीं ना कहीं निवेशकों का रुझान जरूर था। लेकिन कल जो हुआ है ईटीएफ में, ये दरअसल था क्या? सी सर्टेनली जिस तरीके से सिल्वर ने कल गिरावट दिया, कहीं ना कहीं मे बी जो ईटीएफ के इन्वेस्टर्स थे, टिपिकली वो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, दे माइट बी ऑफ द आइडिया दैट मे बी हो सकता है कि मार्केट के अंदर टॉप बन गया हो। सो उन्होंने काफी अग्रेसिवली एग्जिट किया जिसकी वजह से गिरावट देखा। एंड अल्टीमेटली देखिए डेविएशन कैन हैपन 1 or 2 अल्टीमेटली जो मेन रेफरल जो कमोडिटी है उसके हिसाब से ही प्राइस मूव करेंगे। एंड हम आने वाले 1-2 दिन में देखेंगे अगेन ईटीएफ के प्राइस विल कैच अप द रैली एंड विल मिरर द एमसीएक्स स्पॉट मार्केट एंड द यूएस मार्केट। तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल इन्वेस्टर थे वो घबराकर एग्जिट किए, दैट हैज रिजल्टेड इनटू शार्प सेल ऑफ इन द ईटीएफ, बट थिंग्स विल इंप्रूव। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक अहम खबर, ख़ासतौर पे अगर हम एग्री की दुनिया से देखें तो सरकार जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के तहत लोन लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसकी काफ़ी तैयारियां चल रही है। जो मौजूदा फंड है 2 करोड़ का, उसे बढ़ाकर 5 करोड़ किए जाने पर इस वक्त मंथन चल रहा है। हो सकता है कि ये प्रस्ताव बजट में आ जाए या इस तरह की प्रस्तावना की जाए। किस तरह से इस खबर को देखा जाए और फिलहाल कितना कहीं ना कहीं भारत के एग्रीकल्चर मार्केट के लिए इस तरह के इनिशिएटिव किस तरह से बहुत ज़रूरी है? I think well welcomed actually initiative because agri ecosystem
को काफी रॉबस्ट करने की जरूरत है। अभी भी काफी कमोडिटीज के लिए हम नेट इम्पोर्टर्स है, एंड गवर्नमेंट is keep trying not only by increasing production, simultaneously providing farmers and the ecosystem to the cheaper loan and other facilities। तो अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्री के अंदर, और वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग वी आर द लार्जेस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सो सर्टेनली वी हैव टू इंक्रीज आवर ओन प्रोडक्शन to avoid import dependency। तो ultimately it's a very welcome step। तो इसका बेहतरीन विश्लेषण तरुण जी ने किया। चलिए, इस शो में इतना ही। तरुण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन विश्लेषण के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के साथ ही कमाई के मौके बताने के लिए।